वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 1 अगस्त 2025 और 1 अगस्त 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक को नियुक्त हुए हैं। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने को मंजूरी दी जा चुकी है और अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा बन चुका है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास आपके लिए राजस्थान पुलिस, यूपीएससी के लिए, एससीसीजीडी, आरएएस, रेलवे, वीडियो, बैंक, कोई भी एग्जाम हो चाहे फर्स्ट ग्रेड है तो सभी के लिए क्लास आपके लिए रामबाण साबित है, क्योंकि डेली आप क्लास 15-16 मिनट की क्लास आपके लिए बहुत ही गजब की क्लास आपके लिए रहती है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में भारत की किस युवा खिलाड़ी ने अंडर 15 बालिका एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? दिव्यांशी भौमिक ने। डीआरडीओ ने परले मिसाइल का परीक्षण भारत के किस परीक्षण स्थल से किया गया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस उद्देश्य से ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की? तो भारत के प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करने के लिए ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की। भारतीय तटरक्षक बल के नवीनतम तेज गश्ती पोत अटल का जलावतरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया गोवा के अंदर। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के किस सैन्य स्टेशन पर एक्सरसाइज ड्रोन परिहार सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? तो रोइंग मिलिट्री स्टेशन पर। नेटली रिकारो बंट ने आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में किस भारतीय खिलाड़ी को पीछे छोड़ा? स्मृति मंदाना। हॉकी इंडिया ने 15वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कब और कहाँ किया? 27 जुलाई 2025 को महाबलीपुरम, तमिलनाडु। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के घनत्व के हिसाब से विश्व में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है। प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके यहाँ पे आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। इसमें ये फ़ायदा है कि जो ये सुबह क्लास आती है उसको शाम को आपको इसका डेली टेस्ट मिल जाता है और डेली पीडीएफ मिल जाती है। वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ भी आपको मिलेगी। जैसे अभी जुलाई महीना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो जुलाई महीने की यूट्यूब पर आपको क्लास मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे मंथली टेस्ट भी मिलेगा जुलाई महीने का और मंथली पीडीएफ भी आपको मिलेगी, जिसका प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से आप अध्ययन कर सकते हो। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 1 अगस्त 2025 पहला प्रश्न आपके सामने देखिए। हरियाणा के किस पहलवान ने ग्रीस में हुई अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 110 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? आजकल इस प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर इनको पूछ रहे हैं अभी। अब हरियाणा के पहलवान हैं, इन्होंने ग्रीस के अंदर हुई अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2025 110 किलोग्राम वर्ग के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो हरियाणा के हैं हरदीप सिंह। कौन है? हरियाणा के हरदीप। ये हरियाणा के जो अंदर झज्जर जिला ना, झज्जर जिला, वहाँ के रहने वाले हैं ये हरदीप। तो इन्होंने अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 110 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। देखो डिटेल। तो हरदीप की अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में उपलब्धि। नाम है हरदीप, हरियाणा के रहने वाले। कहाँ पर हुआ इसका आयोजन? ग्रीस में। भार वर्ग 110 किलो भार वर्ग में, ये पॉइंट याद रख लेना अच्छे तरीके से। 110 किलो भार वर्ग के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीत लिया। और फाइनल में ईरान के पहलवान को हराया था, ईरान के खिलाड़ी थे उनको हरा दिया और 110 किलो वर्ग में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने हैं। क्योंकि जब पहले भारतीय पहलवान की बात आती है तो एग्जामिनर पर्सन जाहिर सी बात है पूछेगा। तो ध्यान रखना 110 किलो वर्ग में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान हरदीप सिंह हैं, जो हरियाणा के रहने वाले हैं। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ये लीजिए भी आपके सामने एक नई नियुक्ति हो चुकी है। एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक नियुक्त होने जा रहे हैं संजय सिंघल। ऑप्शन नंबर बी। कौन है? संजय सिंघल अब वर्तमान में
सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक नियुक्त होने जा रहे हैं। इनका जो समय है वो 1 सितंबर से शुरू होगा। भी इनका कार्यकाल है 1 सितंबर से शुरू होगा। और अभी वर्तमान में देखें तो इसमें सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं अमृत मोहन प्रसाद, ठीक है। उनका 1 महीने का समय और है। उसके बाद में संजय सिंघल है, वो इसका कार्यभार संभालेंगे। बाकी जब महीना कंप्लीट होता है तो मैं आपको हर महीने कौन क्या की अपडेट देता हूं, उसमें भी आपको अब की बार चेंज हो जाएगा। तो नियुक्ति, वरिष्ठ IPS अधिकारी संजय सिंघल को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल 1 सितंबर 2025 से शुरू होगा और 31 दिसंबर 2028 तक इनका समय रहेगा। काफ़ी लंबा रहेगा। और ये उड़ीसा कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। संजय सिंघल वर्तमान SSB प्रमुख अमृत मोहन प्रसाद का स्थान लेंगे, जो 31 अगस्त 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। वर्तमान में अमृत मोहन प्रसाद है, ध्यान रखना। इनका समय पूरा होगा 31 अगस्त को, यानी कि अभी अगस्त महीने का 1 महीने का और इनका समय। और आगे संजय सिंघल है, वो इसके अंदर कार्यभार संभालेंगे। हाल में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन कब तक के लिए बढ़ाया गया है, तो ये तो आप सभी जानते हो। तारीख आपको याद होगी कौन सी, 13 फरवरी। 13 फरवरी आपको याद होगी कि मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा था। 6 महीने के लिए होता है, लेकिन फिर भी आगे अब 6 महीने के लिए इसको और बढ़ा दिया गया। तो ये अब कब तक रहेगा, ये रहेगा तब तक के लिए बढ़ा दिया 13 फरवरी 2026, क्योंकि 13 फरवरी से स्टार्ट हुआ था ना, 13 फरवरी से स्टार्ट लगा था और 13 फरवरी 2026 तक इसको और बढ़ा दिया। यानी कि 6 महीने के लिए लगा था, फिर आगे फिर 6 महीने के लिए इसको और बढ़ा दिया। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 13 फरवरी 2025 को, 13 फरवरी 2025। कारण कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ना, मुख्यतः जातीय हिंसा और प्रशासनिक अस्थिरता के चलते मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा था। इसमें कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के तहत अब देखो मंजूरी 2 अप्रैल 2025 को संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए मंजूरी मिली थी और 13 फरवरी से यह 13 अगस्त 2025 तक लगा था। यानी कि 6 महीने के लिए मंजूरी मिली थी पहले 13 फरवरी से 13 अगस्त। अब इसमें क्या है, 30 जुलाई 2025 को लोकसभा ने एक वैधानिक प्रस्ताव का पारित करके 13 अगस्त 2025 से आगे 6 महीने यानी 13 फरवरी 2026 तक के लिए इसको विस्तार को मंजूरी दे दी है। तो याद रखना इसको अच्छे तरीके से। अब ये 6 महीने के लिए इसका कार्यकाल और बढ़ा दिया। अब ये 13 फरवरी 2026 तक इसके अंदर राष्ट्रपति शासन रहेगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा आयोजित शाश्वत ग्रंथ एवं सार्वभौमिक शिक्षाएं विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है नई दिल्ली के अंदर, वहाँ पे कार्यक्रम आयोजित हुआ। शाश्वत ग्रंथ एवं सार्वभौमिक शिक्षाएं के लिए एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी। तो किसके द्वारा, ये नई दिल्ली के अंदर, उत्तर होगा इसका डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर है नई दिल्ली के अंदर ये संगोष्ठी आयोजित की गई थी। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो डिटेल, आयोजक संस्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली। आयोजन तिथि 30 और 31 जुलाई 2025, 2 दिन ये कार्यक्रम चला। कहाँ पर, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली के अंदर। संगोष्ठी का शीर्षक क्या है, शाश्वत ग्रंथ एवं सार्वभौमिक शिक्षाएं, यानी कि यूनेस्को स्मृति विश्व अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में भगवत गीता एवं नाट्य शास्त्र का अंकन है। क्योंकि अब की बार भगवत गीता एवं नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया था ना यूनेस्को की लिस्ट में, तो अब की बार इसी को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो अपने संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं भारत सरकार के, और अध्यक्षता करी थी श्री राम बहादुर राय, जो पद्म भूषण सम्मानित और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी और मुख्य अतिथि इसके अंदर डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत रहे थे। एनालिसिस की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से जून 2025 तिमाही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश बन चुका है। गजब का प्रश्न है भी, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना और मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न आएगा फिक्स है। तो अप्रैल जून 2025 तिमाही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया। इसने छोड़ा है चीन को, इसको चीन वालों को पीछे छोड़ दिया और अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश बन चुका है। कौन सा, अपना देश भारत। किसको छोड़कर पीछे, चीन को। भारत ने चीन को पीछे छोड़ा। अप्रैल से जून 2025 तिमाही में भारत अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश
बन चुका है। अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया भारत, किसको छोड़कर? चीन को। 44% स्मार्टफोन मेड इन इंडिया। इस अवधि में अमेरिका में आयात किए गए स्मार्टफोनों में से 44% जो स्मार्टफोन है वो भारत में निर्मित हुए थे। अब की बार जो 44% स्मार्टफोन है ना वो भारत में निर्मित किए गए थे। और चीन की हिस्सेदारी घटकर 34% रह चुकी है, जो पहले सबसे बड़ा निर्यातक हुआ करता था। पहले सबसे बड़ा निर्यातक हुआ करता था, लेकिन अब भारत है वो अमेरिका का सबसे बड़ा निर्यात है और स्मार्टफोन निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश बन चुका है। अगला देखो, ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए किस प्लेटफॉर्म को सोशल मीडिया प्रतिबंध में शामिल करने का फैसला किया है? ये देखो आपके सामने। आजकल आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे हैं जो है इन फ़ोन में लगे रहते हैं, मोबाइल फ़ोन में कहीं पर कोई गेम देखने लगते हैं, कोई पर गाने सुनने लगते हैं, कोई ट्रक वगैरह देखते हैं, कोई रेलगाड़ी देखते हैं, शॉर्ट वीडियो है यूट्यूब पर चलाते रहते हैं। ये देखो आपके सामने तस्वीर में कोई छोटे बच्चे खाना खाते हैं, सोते वक्त हैं, चाहे वो चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, सब लगे रहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए किस प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया प्रतिबंध में शामिल करने का फैसला किया? तो यूट्यूब से। ये कर दिया किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने कहा यूट्यूब है वो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को लिए क्या है, ये सोशल मीडिया प्रतिबंध पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। तो देखो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने घोषणा की है कि यूट्यूब को उन इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म में शामिल किया जाएगा जिनके लिए यूजर्स की न्यूनतम उम्र तय करनी होगी। अब उम्र तय की जाएगी, भी 16 साल से कम उम्र है ना तो उनको यूट्यूब बंद है। दिसंबर 2025 से सभी संबंधित प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की उम्र कम से कम 16 वर्ष होनी अनिवार्य रहेगी। दिसंबर 2025 तक अगर 16 वर्ष है तभी वो बच्चा यूट्यूब चलाएगा, वरना यूट्यूब उसके लिए प्रतिबंध रहेगा। हाल ही में यूएस से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया है? इस प्रकार के प्रश्न ना इकोनॉमिक के क्वेश्चन है और एग्जाम में जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उसमें प्रश्न आता है, फिक्स है ये। तो यूएस से राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर कितना प्रतिशत टैरिफ लगा दिया? तो ये 25% लगा दिया। भी याद रखना आंकड़ा कितना लगा दिया है, 25% का टैरिफ लगाया है। देखो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, टैरिफ लागू होने की तारीख 1 अगस्त 2025 यानी कि आज से 25% है वो भारत पर टैरिफ लगा दिया। लागू टैरिफ की दर भारत से अमेरिका निर्यात होने वाला माल पर है 25%, यानी कि भारत से जो अमेरिका निर्यात होने वाला माल होगा उस पर 25% ये टैरिफ लगाया जाएगा। भारत को रूस से तेल और सैन्य खरीद जारी रखने के लिए अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा, यानी कि अमेरिका ने कह दिया भी अगर भारत रूस से तेल और सैन्य खरीद जारी रखता है तो उसके लिए भी जुर्माना देगा। यह जुर्माना यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत की रूस से खरीद पर लगाया गया है। ये जुर्माना किसके लिए? यूक्रेन युद्ध के बावजूद भी भारत की रूस से जो खरीद की जा रही है उस पर जुर्माना लगाएगा अमेरिका। तो ये 25% है वो टैक्स भारत से अमेरिका निर्यात होने वाले माल पर टैक्स लगेगा। तो ये आंकड़ा याद रखना बढ़िया तरीके से। अब देखो आपके सामने वन लाइनर। पहला है अनंत अंबानी को शेयर धारकों की मंजूरी मिलने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कार्यकारी निदेशक इनको नियुक्त किया गया है, यानी कि जो अनंत अंबानी है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक बन गए। दूसरा है एयर न्यूजीलैंड ने भारतीय मूल के कार्यकारी निखिल रविशंकर को अपना अगला मुख्य कार्य अधिकारी सीईओ नियुक्त कर दिया। एयर न्यूजीलैंड है उसने क्या है भारतीय मूल के कार्यकारी हैं निखिल रविशंकर, इन्होंने इसको अपना कार्यकारी सीईओ नियुक्त कर दिया। तीसरा है महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि 7 अगस्त को भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि 7 अगस्त आने वाली है और महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला कर लिया कि भारत रत्न से सम्मानित है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, उनकी जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में बनाया जाएगा। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये वन लाइनर है, 3 क्वेश्चन, और ये टेलीग्राम ग्रुप है। कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिली जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? भारत ने किस वर्ष 33वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी का प्रस्ताव रखा? तो ये रखा था 2028 तक। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत ने FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीतकर कौन सा स्थान प्राप्त किया? 10 पदक 25वां, 15 पदक 18वां, 12 पदक 20वां, 8 पदक 22वां।
इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना ही देना है। तो आज 1 अगस्त हो चुकी है, धीरे धीरे महीने हैं वो बीतते चले जा रहे हैं और एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहे हैं। जैसे 2nd ग्रेड है, 4th ग्रेड है, इसके अलावा राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है, पटवार का एग्ज़ाम है, आगे आपको पता है किसका SI का एग्ज़ाम है 2026 में, 1st ग्रेड फिर आ गई, 2nd ग्रेड आ गई, बहुत सारी भर्तियाँ आई हुई है। बस आपको मेहनत करनी है और खूब तरीके से आपको क्लासें आ रही है, बस कंटिन्यू आप फॉलो करते रहिए। और ये अपनी SI की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, प्रताप क्लासेज ऐप में ज्वाइन कर लेना, इसमें पूरा करंट आपको मिलेगा। रीट मेंस SST की टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज सब कुछ दिया जा रहा है। इसके अलावा अपनी भारत राजस्थान के लिए 4th ग्रेड के लिए वाहन चालक और इनके लिए टेस्ट सीरीज भी चल रही है, ये भी आप ज्वाइन कर लेना, आपका अच्छे तरीके से अभ्यास से हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, लगातार आपको करंट की क्लास मिलती रहेगी। और जाते जाते भी वीडियो को लाइक शेयर किया करो सभी विद्यार्थी। अब जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं, एक बार सेशन को आप लाइक शेयर जरूर किया करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।